बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं इस वक्त बड़ी खबर मायावती का बहुत बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया है और इसके साथ यह भी जानकारी मिल रही है उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती का यह बड़ा फैसला, जहां पर उन्होंने संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाया, इसके साथ उन्हें उत्तराधिकारी बनाने के फैसले से भी हाथ खींच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं, ये कहना है मायावती का। आकाश आनंद को लेकर के उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। बीच चुनाव में उनका ये बड़ा फैसला, आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया, उत्तराधिकारी होने के फैसले से भी हाथ खींचा और कहना यह है कि परिपक्व यानी मैच्योर होने तक ये फैसला उनका बरकरार रहेगा। आकाश आनंद के पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर के उन्होंने ये सवाल और उन्होंने ये फैसला उठाया है। ये बड़ी खबर है। भतीजे आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया गया, उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस लिया गया। मायावती की ओर से ये बड़ा कदम, इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती ने आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया, उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस लिया और दलील यह है कि परिपक्व होने के बाद ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पूर्ण परिपक्व यानी कंप्लीट पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं मिली, ये कह के ये बड़ा फैसला मायावती ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुछ दिन पहले ही उन्होंने तमाम रैलियों की जिम्मेदारी और कमान खुद संभाली, लेकिन अब ये बड़ा फैसला। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभिषेक, कुछ दिन पहले उन्होंने ये फैसला लिया था कि रैलियां और जो तमाम चुनावी कैंपेन है उसकी कमान वो खुद संभालेंगी, लेकिन आज के इस फैसले को कैसे देखा जाए? स्नेहलता, एक के बाद एक 10 रैलियां ताबड़तोड़ आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में की थी और बड़ी बात यह कि जब उनको बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो यूपी और उत्तराखंड की जिम्मेदारी छोड़कर पूरे देश की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बहन जी ने उनको यूपी में भी उतारा। उन्होंने 10 रैलियां की, उसके बाद सीतापुर में 28 अप्रैल को एक रैली हुई जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, चुनाव आयोग तक शिकायत गई है। उसके बाद उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा और अभी ये फैसला किया गया है बहन जी की ओर से कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि परिपक्वता आने तक ये फैसला किया गया है। तो ये एक बड़ा कदम है। दो महत्वपूर्ण चीजें, पहली बात तो ये कि जो कंट्रोवर्सी हुई, जो उन्होंने भाषण दिया और जिस भाषण को लेकर के FIR दर्ज हुई, वो एक इशू रहा। जो उनके आक्रामक तेवर थे, शायद वो BSP की रणनीति से मेल नहीं खाते। देखिए, बहन जी का बहुत ही कैलकुलेटेड मूव रहता है, कब कहाँ एग्रेसिव होना है, कब कहाँ बैकफुट पर जाना, ये सारे फैसले वो खुद करती आई हैं। BSP में किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी राय कुछ अलहदा जाहिर कर सके बहन जी की राय सामने आने के बाद। लेकिन आकाश आनंद लगातार एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहे थे, हालांकि उनका स्टैंड पार्टी की नीतियों के अनुरूप ही था, लेकिन उसमें एग्रेसिवनेस थी। ये भी कहा जा रहा था कि नई BSP सामने आ रही है, नई शक्ल में BSP सामने आ रही है। तो शायद यही सारी बातें रहीं जो परंपरागत जो पार्टी की लीक है उससे अलग जाती हुई दिखाई दे रही थी और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये फैसला लिया गया है। स्नेहलता, बिल्कुल। अब लेकिन आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिन रैलियों की या बीच चुनाव में, इस फैसले के बाद क्या कुछ चीजें आगे होंगी? जो प्रोग्राम डिसाइड था अखिलेश आनंद का, वो तो 1 मई तक ही था, इसमें दो राय नहीं। 28 अप्रैल को सीतापुर में उन्होंने भाषण दिया जिसमें कि FIR दर्ज हो गई। उसके बाद एक और उनकी रैली प्रस्तावित थी, वो 1 मई की थी, जो कैंसिल हो गई उसके बाद से। हालांकि ये भी तय था सूत्रों के मुताबिक कि 1 मई के बाद नया शेड्यूल जारी होगा, लेकिन अब ये तय है कि आकाश आनंद अब कहीं भी इस पूरी पिक्चर में नजर नहीं आने वाले हैं। एक बार फिर से बहन जी के हाथों में पूरी कमान है। हालांकि कमान पहले भी बहन जी के हाथ में थी, फिर भी आकाश आनंद का जो चेहरा उभर रहा था उसको कहा जा रहा था कि नई BSP है, लेकिन अब फिर से वही परंपरागत BSP, आप यूं समझ लीजिए कि ये नई BSP और परंपरागत BSP के बीच का एक तरह का अंतर विरोध था और जो नई BSP, नए तेवर, एग्रेसिवनेस आकाश आनंद की, ये जो बातें सामने आ रही थी, इन पर पुरानी लीक वाली BSP भारी पड़ी, जिसमें बहन जी सारे फैसले लेती हैं, बहन जी पार्टी का स्टैंड तय करती हैं और बहन जी वो खांचा तय करती
बढ़ती हैं, जिस खांचे के बाहर कोई अपनी बात नहीं रखता है। यही वजह आप देखिए कि बीएसपी की ओर से जो पार्टी प्रवक्ता भी होते हैं वो भी बहुत ही संभल के अपनी बात रखते हैं, और आमतौर पर कोई ऐसा पार्टी प्रवक्ता होता भी नहीं जिसको कि आप इस नाते रिकॉग्नाइज कर सकें कि वो लगातार पार्टी की नीतियों को इंडिपेंडेंटली रख रहा है। सब कुछ बहन जी के लेवल से ही चीजें तय होती है और वहीं से आगे बढ़ती हैं। तो इसका सीधा असर ये पड़ेगा, इस पूरे चुनाव में पार्टी फिर से पुराने ढर्रे पर लौटेगी। जो पुराना ढर्रा है उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो पुराना ढर्रा है बीएसपी का, वही ढर्रा एक बार फिर से हावी होने जा रहा है। देखिए बीएसपी में कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। देखिए चाहे जौनपुर की बात कर ले, कैंडिडेट बदलने वाली की खबर हो, या फिर ये कहें आज पूरा संयोजक पद से इनको हटाना, ये बड़ा फैसला लेना, पर्दे के पीछे भी अगर कुछ जानकारी हो जो चल रहा हो बीएसपी के भीतर। पर्दे के पीछे जहां तक आप बात करेंगे, सूत्र ये जरूर बताते हैं कि जिस तरह से आकाश आनंद जिस एग्रेसिवली काम कर रहे थे, उससे बीएसपी से जो पुराना जो तबका जुड़ा हुआ था, बहन जी के साथ में जो काम कर रहा था, वो थोड़ा असहज था, जो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं। और उन्होंने कई बार ये बात सामने भी रखी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब से आकाश आनंद ने कमान संभाली, उन्होंने एक ऐप जारी करने की बात कही, उन्होंने इसके अलावा बीएसपी की वेबसाइट जारी करने की बात की। बहुत सारे उनके प्रोग्राम थे जिनमें से कुछ प्रोग्राम होल्ड पे डाल दिए गए। उसके पीछे भी यही वजह थी, जो पार्टी में पुराना जो एक तबका काम कर रहा है, उसे ये समझ में, ये नए तौर तरीके समझ में नहीं आए, उसे लगा कि ये थोड़ी इमैच्योरिटी होगी, तो वो एक प्रेशर लगातार था। और इसके बाद अभी आपने ये जो जिक्र किया है, प्रत्याशी बदले गए हैं, वो भी एक फैक्ट है, बस्ती में बदले गए हैं, जौनपुर में बदले गए हैं, ये भी एक तथ्य है। लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यही है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, पुरानी बीएसपी और बनाम नई बीएसपी, इनके बीच में जो अंतर विरोध चल रहा था, मुझे लगता है कि आकाश आनंद को उसी की कीमत चुकानी पड़ी है। और अब बहन जी के हाथ में पूरी कमान है, बहन जी गाइडलाइंस सारी तय कर रही हैं, और अब जो पार्टी जो जैसे चल रही थी उसी अंदाज में पार्टी आगे बढ़ेगी। बीएसपी का एक कल्चर भी नहीं रहा, हालांकि कितना एग्रेसिवली होकर के सोशल मीडिया पर या किसी मुद्दे पर राय रखना, बहन जी सारे स्टैंड तय करती हैं। तो यहां पर थोड़ी सी बातें अलग जा रही थी। आकाश आनंद जो उनके जहन में था, जो उनकी नीतियों में था, वो बातें रख रहे थे। उसमें चाहे गुजरात से आए नेताओं पर हमला करना हो, पीएम मोदी और अमित शाह के को इशारा करते हुए हमला करना हो, अखिलेश यादव पे हमला करना हो, ओवैसी पर या चंद्रशेखर पर, वो ऑल राउंड चौतरफा बैटिंग कर रहे थे। और शायद यही जो उनका अंदाज था, ये बीएसपी की जो परंपरागत परंपरा रही है, उससे मेल नहीं खा रहा था। स्नेहलता, बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से ये बड़ा फैसला काडर बेस पार्टी और बीच चुनाव में, जिस तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो सिंबल के हिसाब से पहचानता है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई एक ब्रिज नहीं बन पाया नए पुराने के बीच सामंजस्य का, या फिर ये जो चेंजेस होते रहे वो बिना पूछे, बिना सबकी सहमति से होते रहे? जो चेंजेज हो रहे हैं श्रीलता, उसमें तो किसी का कोई हाथ ही नहीं है, वो सब बहन जी के लेवल पे हो रहे हैं। आकाश आनंद के कमान यूपी में जिस तरह सक्रिय होने के बावजूद ये तय था कि एक एक फैसला बहन जी के लेवल पे लिया जा रहा था। टिकट के फैसले भी बहन जी ले रही थी, टिकट बदलने के फैसले भी बहन जी के लेवल पर लिए जा रहे थे। तो आकाश आनंद की वहां कहीं कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका आ रही थी बीएसपी की नीतियों का चेहरा बनने के संदर्भ में। आकाश आनंद बीएसपी का वो चेहरा बनते जा रहे थे जिसकी बातें, जिसकी सोच, जिसके जो दावे हैं और जिसका जो मकसद है वो एग्जैक्टली बीएसपी की पुरानी लाइन से अलहदा नजर आ रहा था। और एक तरह से ये लग रहा था कि जैसे बीएसपी का पुनर्जन्म हो रहा है और आकाश आनंद ही उसका वो चेहरा है। तो बहन जी की नीतियां और आकाश आनंद की नीतियां, इन दोनों में कोई ऐसा नहीं था कि कोई सैद्धांतिक कोई विरोध था। आकाश आनंद लगातार कह रहे थे कि वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहन जी का भी उनके लिए बहुत ही स्नेह था, आज भी स्नेह है, लेकिन इसके बाद भी जो अलगाव है वो भी दिखाई पड़ रहा था। जो उनकी आक्रामकता थी, जिस तरह से सीतापुर ने बोल दिया और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। बहन जी के मामले में ये सब चीजें बहुत ही कैलकुलेटेड होती हैं। बहन जी बहुत ही कैलकुलेशन से संभाल के चीजें रखती हैं, स्ट्रेटजी तय करती हैं। तो यहाँ हटने के लिए पॉलिटिकल इमेच्योरिटी वाला ये जो बात उन्होंने कही, कुल मिलाकर के ये बात जो कही गई वो सीधी बात थी या इसके मायने कुछ और हैं? वीरेश हमारे सहयोगी भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेश, इस बड़े फैसले के पीछे की वजह बताई जा रही है कि विचारधारा मैच नहीं कर रही थी, और क्या क्या फैक्टर हैं जो आप तक पहुंचे हैं, जो पर्दे के पीछे चल रहा है बीएसपी में, जरा बताएं। देखिए, आकाश आनंद बहुत तेज रफ्तार में काम कर रहे थे और जो रफ्तार थी उसकी, वो बहन जी के
जो रफ्तार थी, जो मानक बहन जी ने स्थापित किया था, मायावती ने स्थापित किया था, उस रफ्तार से वो आगे जा रहे थे। और जो बसपा को जानता है, मायावती को जानता, वो ये जानता है, चाहे वो सतीश मिश्रा रहे हों, चाहे पार्टी के दूसरे कोई भी बड़े नेता रहे हों, वो बहन जी ने जो मानक स्थापित किया उससे उसके बराबर या उससे नीचे रहकर ही काम करते रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद बहन जी यानी मायावती के भतीजे के तौर पर, और मायावती का पूरा स्नेह उनको मिलता रहा, इस वजह से वो ये समझ नहीं पाए कि मायावती उनकी बुआ होने के साथ साथ पार्टी की सुप्रीमो है, और एक मूवमेंट की वो एक तरीके से स्थापना में बीएसपी को माना जाता है, और मायावती का जो मानना है और इस पूरे संस्था को मानना है कि वो एक मूवमेंट है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो दलितों के लिए मूवमेंट है। तो वो उस मूवमेंट से आगे जा रहे थे, और वो ये नहीं समझ पाए कि मायावती जो उनके रिश्ते में बुआ है, उसके साथ साथ वो पार्टी की सुप्रीमो है, एक मूवमेंट की वो जनक है। तो ऐसे में वो बहुत आगे निकल गए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को कह रहे थे कि ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है कि मायावती के बाद का कोई ऐसा नेता जो बहुत ही स्पीड से चल रहा हो। और यही वजह है कि सीतापुर में जो एफआईआर हुआ, कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने निशाना बनाया, और ऐसे में उनकी जितनी रैलियां थी, औरैया हमीरपुर में उनकी प्रस्तावित रैलियां थी यानी आकाश आनंद की, और लगभग 4 ऐसी रैलियां थी। उसके बाद मायावती के निर्देश के बाद इन रैलियों को रद्द कर दिया गया, आकाश आनंद को घर बैठा दिया गया, उन्हें नोएडा बुला लिया गया। मायावती ने, जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि मायावती ने आकाश आनंद को बुला के बहुत ही डांटा और फटकारा भी, और साथ ही साथ आज फैसला ले लिया मायावती ने कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के साथ साथ उन्होंने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था वो अभी उतने बिल्कुल वीरेश, जिस तरीके से उन्होंने कहा पूर्ण परिपक्व होने के बाद ये फैसला लेंगे, यानी कुल मिलाकर के आकाश आनंद के पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर के उन्होंने कहा वो इतने मैच्योर हैं नहीं, जब होंगे तब उन्हें ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हाथी की चाल धीमी होनी चाहिए, उल्टी नहीं चलती हाथी चाल, ये तमाम चीजें, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में जो चीजें या जिस तरीके से एक्टिव थे आकाश आनंद, अब उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिहाज से इस फैसले का कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक तो जहां तक आप असर की बात कर रही हैं स्नेहलता, तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान के लिए तो ये एक झटका है, क्योंकि वाकई वो उनकी रफ्तार जो है वो न सिर्फ तेज थी बल्कि उस रफ्तार की चर्चा हो रही थी। आकाश आनंद को लेकर के लगातार चर्चाएं थी कि एक बीएसपी में एक ऐसा लीडर आया है जो सबको टेक ऑन कर रहा है, जो बीजेपी को टेक ऑन कर रहा है, जो समाजवादी पार्टी को, चंद्रशेखर को, ओवैसी को, जो किसी को नहीं बख्श रहा है। ये एक चर्चा थी। और देखिए, मैंने आकाश आनंद का इंटरव्यू भी किया था, लंबा इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बाबरी की बात कर दी थी। बाबरी की बात करने से कोई भी बचता है स्नेहलता आज की तारीख में, कोई भी अपोजिशन पार्टी से आप बात कीजिए वो बाबरी का नाम नहीं लेता है, लेकिन उन्होंने बाबरी पर भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि नहीं, हमें खुशी होगी अगर बाबरी मस्जिद फिर से बनेगी, उन्होंने ये बात कह दी थी। उन्होंने इसके अलावा गुजरात के हवाले से अटैक किया था, बीजेपी में गुजरात के नेताओं पर अटैक किया था। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने सीधे टेक ऑन किया था, कई सारी बातें कही थी। तो जो बीएसपी को हम जानते हैं, शुरू से कवर करते आए, जो अभी आपसे वीरेश भी जिक्र कर रहे थे कि बीएसपी जो है बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आगे बढ़ती है, और वहां पर एक ही पावर सेंटर है, वो है बहन जी। बहन जी ही पार्टी की दिशा तय करती हैं, कौन क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, ये भी बहन जी के लेवल पर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद का कोई इरादा बहन जी की डिसरिस्पेक्ट करने का था। आकाश आनंद उनका बहुत आदर करते हैं, बहन जी उनको बहुत मानती हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ जो है ये सिर्फ एक फासला है दोनों ही विचारधाराओं में, और उस फासले के पीछे जो परिपक्वता का हवाला दिया है बहन जी ने, वो वाकई एक इशू है, क्योंकि बहन जी की नजर में बहुत सारे मुद्दों को कैलकुलेशन में लेना चाहिए, बहुत सारे समीकरणों को देखना चाहिए, बीएसपी की आगे वाली स्ट्रेटजी को देखना चाहिए, 2027 में क्या होगा, किसके साथ रहेंगे, सब देखना चाहिए। लेकिन आकाश आनंद का कैलकुलेशन एकदम अलग था। तो शायद ये जो
बीच का गैप था, जिसे कि बहन जी ने परिपक्वता का एक नाम दिया है, यही एक गैप था जो आकाश आनंद पे भारी पड़ा है। और ध्यान दीजिए, उनके पिता को जिम्मेदारियां बना के अभिषेक, आपको रोक रही हूँ। दानिश अली इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी इस बाबत जानकारी लेते हैं। दानिश अली, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। जरा बताएं इस फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है सबसे पहले तो? नहीं, मेरा कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है इसमें, मुझे जानकारी भी नहीं है। मैंने तो अभी आपके द्वारा ये खबर देखिए जो ट्वीट आया है। जी जी, ये तो बहन जी के ऐसे निर्णय तो लगातार होते रहते हैं, इसमें नई क्या बात है। अच्छा, ये उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो उनका जब जैसा उनको लगता है वो कभी भी कोई भी निर्णय ले लेती है, कोई किसी से कंसल्ट तो करना नहीं है। कंसल्ट करने का कोई कल्चर नहीं है ना दानिश? दानिश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? The person you are speaking. तो इन्होंने होल्ड पर रखा है और कह रहे हैं कि कंसल्ट तो करती नहीं है, यानी कंसल्ट तो नहीं किया जाता है, लेकिन यह फैसला पॉलिटिकल मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की कमी उन्होंने बताया अभी राजनीतिक रूप से। तो अभिषेक, आपसे ये मैं जानना चाह रही थी कि क्या ट्रेनिंग नहीं हुई थी, प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है या और ट्रेनिंग देंगी? पॉलिटिकल इमेच्योरिटी या पूर्ण परिपक्व जब होंगे? देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स में कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग तो फील्ड में उतर करके ही होती है। आप जब फील्ड में उतरते हैं, जो समीकरण होते हैं उनको देखते हैं, उसके तहत आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक ही चीज है, बीएसपी में जो रफ्तार है, जो अभी आप भी जो जिक्र कर रही थी, जो हाथी की रफ्तार होती है, यानी कि बीएसपी में रफ्तार बहुत ही कैलकुलेटेड होती है। वो आप किसी भी सूरत में एक्सप्रेस वे पे ड्राइव नहीं कर सकते हैं। बहुत संभल के आगे बढ़ना होता है। एक एक बयान के मायने होते हैं, एक एक बयान के रिपरकशन होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। कितने राजनीतिक दुश्मन आपको खड़े करने हैं और कितनी दिशाओं में दुश्मन खड़े करने, ये भी तय होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप चारों दिशाओं में अपने राजनीतिक दुश्मन ही खड़े कर लें। देखिए, अतीत की बात करें तो बीएसपी बीजेपी के साथ मिटाई कर चुकी है 3 बार और बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ मिटाई कर चुकी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस साथ मिटाई। अनुराग भदौरिया फोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे भी तो पूछें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये बड़ी हलचल है, इस बड़ी हलचल को लेकर अनुराग भदौरिया जी आप क्या सोच रहे हैं? सवाल तो पूछ लीजिए। आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया गया बीएसपी की ओर से। हवाला दिया गया कि राजनीतिक परिपक्वता जब आएगी तब ये उन्हें पद दिया जाएगा। उन्हें सारी जिम्मेदारियां, उत्तराधिकारी बनाने की जिम्मेदारी को भी, फैसले को भी वापस ले लिया गया है। तो किसने हटाया उनको? मायावती जी ने। तो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी का उनका अपना मामला है, किसको संयोग बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, इसमें मैं क्या कहूँगा। भाई हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, वो किसको टिकट देंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको संयोग बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। ये तो मायावती जी का अपना है ना। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप भी एक पार्टी में हैं, वो भी एक पार्टी है, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जानते ही होंगे कि इस बहुजन समाज पार्टी बसपा का भी एक अपना वोट बैंक है। और अगर हर एक चुनाव को लड़ने की एक रणनीति होती है, एक संयोजक होता है, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि आप तो खुद ही एक पार्टी से जुड़े हैं। आपको अंदाजा होगा कि बीच चुनाव में इस फैसले से क्या संदेश जाएगा आम जनमानस के बीच। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि उनकी अपनी पार्टी है, मायावती जी का उनको फैसला लेने का अपना अधिकार है। उनके आप किसको संयोग बनाएंगे, किसको वो नहीं बनाएंगे, किसको टिकट देंगे, किसको टिकट नहीं देंगे, किसका काटेंगे, किसका नहीं काटेंगे, ये पार्टी का अपना अधिकार होता है। इसमें मैं उसमें क्या बोलूं, मैं ये नहीं समझ आ रहा। मैंने आपका सवाल मेरे समझ से परे है, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। इसमें बोलूं क्या? भाई उनका अपना पार्टी है, उनके अपने फैसले है ना। समाजवादी पार्टी के तो हर पार्टी अपने फैसले लेती है, लेकिन राजनीतिक जीवन में हर एक फैसले को आम आदमी तो डिस्कस करता है। एक आम आदमी की तरह ही बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी की तरह बता दिया ना कि उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने फैसले हैं, वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले रही हैं, ये उनका अधिकार है। अभी उनके अधिकार पे उनका वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, उनकी पार्टी का मामला है। चलिए अनुराग जी, शुक्रिया। आइए आगे बढ़े।
अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और अब इस फैसले के चर्चे जरूर होंगे। देखिए, एक और भी अगर राजनीति को शतरंज कहा जाए अभिषेक, तो हाथी के लिए कहा जाता है उल्टी चाल भी नहीं होती है, लेकिन अपने फैसले पर वापस आना, एलिफेंट इन द रूम, कौन नहीं डिस्कस करेगा। देखिए, बीएसपी को जो समझते हैं स्नेहलता, वो ये जानते हैं कि बीएसपी में इस तरह के आकस्मिक फैसले होते रहते हैं, अचानक से फैसले होते हैं। बहन जी जो फैसले करती हैं, बहन जी चौंकाने के लिए जानी जाती हैं। जो टिकट बदले जा रहे हैं, जौनपुर का टिकट नॉमिनेशन के अंतिम दिन बदल गया, बस्ती का टिकट बदल गया, ये सब चीजें ऐसे, मैनपुरी का टिकट बदल गया, बदायूं का टिकट बदल गया, ये सब जो अचानक चीजें हो रही है, यही बीएसपी की पहचान है। बीएसपी में इस तरह से चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो इसलिए बहन जी का ये फैसला ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इस तरह कोई फैसला लिया है, लेकिन चौंकाता इसलिए कि आकाश आनंद उनके सगे भतीजे, बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद इतनी लिबर्टी दी। आमतौर पर बहन जी इतनी लिबर्टी किसी को देती नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जो इस पार्टी में लंबे समय तक नंबर 2 माने जाते रहे हैं, उनको भी ये लिबर्टी एंजॉय नहीं हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी, पुराने नेताओं की बात कीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी, स्वयं प्रसाद मौर्य जो प्रदेश सदस्य थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसलिए ये लोग बाहर गए क्योंकि इन सभी के सामने यही समस्या थी कि उनको उतना ही चलना है और उतने ही क्षेत्रफल में चलना है जितने के निर्देश हैं। उस क्षेत्रफल के आगे अगर एक भी पांव बाहर निकला तो वो जो है उनका वो पांव बाहर का ही रास्ता जाएगा, फिर वो अंदर नहीं लौट सकते हैं। तो इस बीएसपी में आकाश आनंद एक ऐसे व्यक्तित्व बनकर के उभरे थे जो एक नई लकीर खींच रहे थे। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे। हमने स्टोरी की थी इसी जनवरी में स्नेहलता कि उन्होंने प्लान किया था 15 जनवरी को एक ऐप लॉन्च करेंगे और वो ऐप हाइब्रिड ऐप होगा। तो ये जो बीच का कोर है, जोनल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये सारे कोर हट जाएंगे। नीचे का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होगा वो सीधे टॉप से जुड़ेगा और उस ऐप से उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये एकदम नई चीज थी। ऐसे वो वेबसाइट लॉन्च कर रहे थे, ऐसे उन्होंने पूरा अपना एक कोर ग्रुप बना रखा था जिनसे वो लगातार संपर्क में थे। उनका डिजिटल तरीके से बढ़ाना होता है उसका काम कर रहे थे। उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, वो बीएसपी, सपा, माफ कीजिएगा, बीजेपी, सपा, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे जो कि बीएसपी में नई लकीर थी। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं, बहन जी से इसकी शिकायत हुई थी। वह सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, बीएसपी के पुराने नेताओं ने जो इससे नाराज थे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आकाश आनंद एक नई लकीर की, उन्होंने बाकायदा बहन जी से शिकायत भी की थी कि ये परंपरा ठीक नहीं है और इस फैसले में उसका भी एक बड़ा योगदान। बिल्कुल अभिषेक, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अभी उसी के पक्ष में देखिए हम आपको सुनवाते हैं आकाश आनंद के कुछ दिन पहले का एक बयान। आकाश ने बीजेपी को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी थी। क्या कहा था उन्होंने एग्जैक्टली, सुनिए आप भी। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। तो सुना आपने, इस बयान को लेकर के काफी घमासान मचा और इसी रैली से कही गई ये बातें, काफी तीखी प्रतिक्रिया थी और इसके बाद से कई चीजें बदलनी शुरू हो गई। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं और वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से रैलियां आई, जिस तरीके से चाहे आकाश आनंद के खुद के इंटरव्यू एबीपी न्यूज पे ही आपने देखा, उनके एजेंडे की बात कर लें और जिस तरीके से वो बीएसपी को आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, जो हाई प्रोफाइल, हाई टेक्निक के साथ तमाम आजकल की सुविधाओं से लैस थी। लेकिन कुल मिलाकर के आज के फैसले से ये समझ में आ गया कि जनरेशनल गैप है और ये फासला, यानी अभी अभिषेक, आकाश आनंद को और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, एक तो ये है, दूसरा एक उनके लिए लकीर खींच दी गई है। ऐसा नहीं है कि अब उनके ये फैसला हो गया तो दोबारा उनको ये पद नहीं मिलेगा, दोबारा वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, ये भी नहीं मानना चाहिए। देखिए बहन जी इस मामले में फिर से आपसे कह रहा हूँ, बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं, वो बहुत ही पुरानी नेता हैं और उन्होंने बहुत दुनिया देखी है।
ये बिल्कुल मुमकिन है कुछ दिन बाद फिर से आकाश आनंद के मुख्य धारा में वापसी हो जाए, लेकिन ये एक सबक हो गया है कि आगे से लकीर वही होगी जो ऑलरेडी बहन जी ने डिसाइड की हुई है। अभिषेक, और ये उस चप्पल वाला लकीर के बयान है, यही वो दाएं बयान है क्या जिस पर एफआईआर हुई और चीजें बहुत हाईलाइट हुई अभी जो चल रही थी? देखिए, सीतापुर में उन्होंने बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने आतंकवादी शब्द का भी जिक्र किया था। आतंकवादियों की सरकार और आतंकवादी जो शब्द उन्होंने जिक्र किया था उसको लेकर के बाकायदा बीजेपी ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आयोग ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद भी जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था, वो अपने बयान पे कायम है। ये देर रात की बात है, पत्रकारों ने उनको एयरपोर्ट पर रोक करके सवाल उनसे किया था। तो ये जो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई बयान दे भी दिया था तो उसको डिफेंड करना, ये सारी बहन जी बिल्कुल कुल मिला के एक प्रोटेक्टिव मूव भी हो सकता है। ये फिलहाल बड़ा फैसला है जिसकी चर्चा कल सवेरे तक भी होती रहेगी। अभिषेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।